वेलकम करते हैं प्रोग्राम में योगी वजाहत को। थैंक यू सो मच आपके आने का। क्या हाल चाल? अल्लाह का बड़ा। अच्छा, अभी जैसे मैंने कहा कि जिससे पूछें उसको हाइपरटेंशन है, जिससे पूछें उसको ब्लड प्रेशर है, कभी कभी नहीं भी होता। तो जिस तरह दो बीमारियां हैं हमारी कौमी, एक डिप्रेशन, मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा है, और दूसरा है मुझे ब्लड प्रेशर का मसला है। तो पहले तो ये बताएं कि ये ब्लड प्रेशर होता क्यों है? अल्लाह सुब्हान ताला ने इंसानी जिस्म को जिस तरह तख्लीक किया है उसमें मुख्तलिफ सिस्टम हैं। सांस लेने का अलग है, सोचने का अलग है, खाने पीने का अलग, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है। इसी तरह दौरान खून के लिए अल्लाह ताला ने एक पंप बनाया है और उसको उन्हीं ट्रैकों से गुजरना है जहाँ से वो जाएगा। हमारा इंसानी जिस्म चलता ही जब है जब उसमें दौरान खून मौजूद है। अगर वो रोक दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, इंसानी जिस्म नहीं चलता। आसान अल्फाज में मैं कह रहा हूँ। देखिए, एक खून ले जाने की नस है तो एक आने की। अगर हम उसको मेडिकल टर्म्स में बात करेंगे तो वेन्स और आर्टरीज़ के ऊपर उलझ जाएंगे। मैं अपनी ज़बान में ही इसको बात करना पसंद करूँगा। अब खून को जाने के लिए एक किसी भी चीज़ को किसी जगह से मुंतकिल होने के लिए एक ख़ास एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, एक ख़ास दबाव की, एक ख़ास प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो ट्यूब में से जा रहा है, अगर चल के जा रहा है तो ख़त्म की होगी। अब क्योंकि खून को ट्यूब में से जाना है तो एक ख़ास दिल की धड़कन होगी जो उसको पंप करेगी। एट द सेम टाइम वो सक भी कर रही है। तो इस तरह दो प्रेशर हमारी बॉडी पे कायम होते हैं। एक दिल से खून को ले जाने का और दूसरा खून का दिल में आने का। अब दोनों के मेडिकल टर्म्स में अलग अलग हैं, हम उस पर फिर नहीं जाएंगे। हम बहुत वाज़े और साफ़ अंदाज में बात करेंगे। अगर हम किसी वजह से इन नसों को, इन पाइप्स को दबा बैठे या इनकी माहियत चेंज कर बैठे, इनकी हैयत चेंज कर बैठे, उसके अंदर कोई चीज़ आ गई तो सब कुछ उस प्रेशर के ऊपर आएगा जो कि जाने का है। अब उस मशीन को या तो ज़्यादा पंप करना पड़ेगा या ज़्यादा खींचना पड़ेगा ताकि वो अपने फंक्शन को सही कर सके। इस दौरान जो अमल होता है वो उस जिसको हम कहते हैं दबाव, खून का दबाव, दौरान खून दबाव। अगर ब्लड प्रेशर को हम देखें तो असल में ये ख़ुद एक नेमत है। अगर ये वही हो जो होना चाहिए, उससे कम हो जाए तो ये बीमारी, उससे बढ़ जाए तो बीमारी। बिल्कुल। हम क्योंकि इन दोनों के दरमियान जा रहे हैं, हाइपरटेंशन पे जा रहे हैं या हाइपरटेंशन पे जा रहे हैं, हाइपो पे, हाइपर पे। तो हम बात करेंगे कि हमारे यहाँ ज़्यादातर जो लोग जो काम करते हैं, या ये कह लीजिए कि ज़्यादा मुनासिब होगा कि लोग जो काम नहीं करते अक्सर वो ही काम कर रहे होते हैं। एक रिक्शा ड्राइवर भी बहुत अच्छा डॉक्टर हकीम होता है। उसके सामने खांस लीजिए तो अपना रिक्शा चलाते हुए मुंह मोड़ के कहेगा कि बाजी आप ये ले लीजिए, बाजी आप ये कर लीजिए, लेकिन चल रहा होगा। गाड़ी चलाते हुए कोई दोस्त भी बड़ी मज़े से आपको बता सकता है कि दिल के दौरा पड़ जाए तो क्या करना है। इसीलिए उमन बात नहीं करनी चाहिए ड्राइविंग में। हर आदमी यहाँ हकीम बना हुआ है, हर आदमी यहाँ सब डॉक्टर है। मुझे तो हैरत होती है। और जब आपने कहा ना कि इस पर कुछ बात करें, फुप्पो का जिक्र आया, अल्लाह सबकी फुप्पों को सलामत रखे, लेकिन वो एक करेक्टर भी फुप्पा है ना। तो अक्सर लोगों को मैंने देखा है, अक्सर फुप्पों को, ये फुप्पा और फुप्पियों को देखा है, अगर नाराज़ ना हो जाएं वो, मुझे लग रहा है आप पे कुछ है, असर तो है। अब ये अजीब व गरीब फुप्पो हैं जिनको असर नज़र तो आता है लेकिन दूर करना नहीं आता। मेरे पास इतने लोग साइकोसोमेटिक आते हैं, जी वो हम पे ना कोई असर है, बंदिश है। बताया किसने? पुप्पो ने बताया था। मैंने कहा पुप्पो से कहो इसको उतार भी इलाज भी कर दे। तो वो कहेंगे हमारी पुप्पो से बताती हैं, उतारती नहीं। वो उतारने के लिए आपके पास भेजें। सही। इसी तरह जहाँ किसी के पसीना आया, जहाँ कोई ज़रा बैठा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। बिल्कुल, ये कॉमन है। अब आपने कहा जी बढ़ गया है, चलो फिर तो इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, फ़ौरन जी ये कर लें आप। और मज़े की बात है जो कॉमन थेरेपी, नमक और शक्कर मिला के देते हैं। यानी अगर मर नहीं रहा तो किसी तरह तो मरें। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो नमक खा के मर जाएं। सही बात है। और शुगर से वैसे ब्लड प्रेशर लो, मेरे ख्याल नमक शक्कर का पानी ये हमारा कौमी सोल्यूशन है। नहीं, वो तो सोल्यूशन तो हमने खैर पानी कर दिया है। पानी फेर देते हैं, मट्टी डालते हैं, पानी फेरते हैं। मसला ये है कि अगर देखिए एक लफ्ज़ है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, क्या दुनिया का कानून है, अगर आप पाकिस्तान में 3 काउंसिल से रजिस्टर्ड नहीं हैं, आप हेल्थ के ऊपर बात नहीं कर सकते। अगर पाकिस्तान डेंटल काउंसिल के साथ आप कनेक्ट नहीं है, उसके मेंबर नहीं है, आप कोई बात नहीं कर सकते। अगर आप पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के साथ कनेक्ट नहीं है, आप नहीं बात कर सकते। अगर आप पाकिस्तान होम्योपैथिक काउंसिल के साथ कनेक्टेड नहीं है, आप कोई बात नहीं करते। हिकमत भी उसमें आती है और भी चीज़ें आती हैं। यहाँ मसला ये कि वाहिद मुल्क है, यहाँ अताई डॉक्टर इतने हैं कि डॉक्टर कम पड़ जाते हैं। सही बात है।
अब ये जो बता रहा है, इसने टेस्ट किया है, इसने कोई आपका ब्लड प्रेशर चेक किया है, लेकिन उसको पता है कि आपको ब्लड प्रेशर हाई है। क्यों आपको पसीना आ रहा है? अरे भाई, पसीना और भी वजूहत से आ सकता है, गर्म कपड़े पहन लिए थे, गर्मी ज़्यादा हो गई थी। नहीं तो मुझे तो नहीं आ रहा ना, की वजह से आ रहा है। मुझे तो नहीं आ रहा ना, आपको आ रहा है तो आपको ब्लड प्रेशर है। आपका चेहरा लाल लाल से लग रहा है, आपको ब्लड प्रेशर है। हो सकता है आपने मेकअप किया, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो पहली तो बात ये कर लीजिए, वो जो फुप्पा और फुप्पो है ना, उनकी बात सुनना बंद कर दीजिए। 2 तरीके से तशखीस होती है। मैं आपका मशकूर हूँ कि आप मुझे आयुर्वेदिक की वो एक जो टर्मिनोलॉजी है उसको डिफ़ाइन करने का मौका दे रहे हैं। आयुर्वेद या वैद ये मानता है, गो कि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और मैं उसी पे ऊपर बात कर सकता हूँ। बड़ी खूबसूरत लाइन है जी, जिस्म में किसी चीज़ का बढ़ जाना या जिस्म से किसी चीज़ का कम हो जाना असल में बीमारी है। सिंपल डेफिनेशन है। और दूसरी डेफिनेशन क्या है, वो बड़ी सिंपल है जी, कि आपका जिस्म तशखीस करेगा। एक तो आप जाएँ लेबॉर्ट्री में टेस्ट करवाएं, और कराना चाहिए। मेरी गुफ्तगू का पूरा गुफ्तगू जो पैकेज है वो किसी डॉक्टर की रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है, मुतालिका डॉक्टर की रिप्लेसमेंट नहीं है। आपको जीपी के पास जाना है, ठीक है, आपको होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाना है। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि उसके बगैर आप ये मेरी गुफ्तगू पे, तो मैं भी फिर फुफ्फा बन जाऊँगा। तो ना सुनिएगा, ऐसी बात है। मैं आपको कहता हूँ, असल में तो इंसान को अपने आप को समझना है। जिसने अपने आप को पाया उसने रब को पाया। तो पहले आप अंडरस्टैंड करें कि आपकी जो कैफियत आप पे तारी है उसकी क्या वजह है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, हमने कहा जी मैं बहुत चल के आया हूँ, बहुत दूर गाड़ी पार्क की है, इसलिए मुझे पसीना आ रहा है। उनकी बात पे अमल ना करें कि जी आपको पसीना आ रहा है, आपको ब्लड प्रेशर आई है। ठीक है, वो तो एसी में बैठे थे या बैठी थी और आप पसीने में आए, तो पहले आप कहेंगे जी मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। नहीं, वो मैं बता देती हूँ, मेरा काम ही यही है यहाँ ऑफिस में बैठ के डायग्नोस करना। जी, डायग्नोस करती है। तो जो आता है उसको मैं ही डायग्नोस करती हूँ कि आपको ये मसला तो है। तो उनको जो मसला है वो डायग्नोस नहीं हो पा रहा, इसलिए वो जॉब पे हैं। वरना ज़हनी अमराज के मरीजों को हटा देना चाहिए। ऑफिस में एक आध पीस ऐसा होता है। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले तो आप ये देखिए, क्या नॉर्मली आपने 1 हफ्ते के अंदर या 1 महीने में अपना ब्लड प्रेशर चेक कराया है, या आपके घर में फैमिली के अंदर ये मौजूद है? तो हम कह सकते हैं, क्योंकि जेनेटिक भी होता है। जी हाँ, हो सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ चीज़ें हैं। देखिए, इसके लिए एज, इसके लिए इन्वायरमेंट, इसके लिए आपका जो एक्टिविटी उस आप कर रहे हैं उससे भी ये चीज़ें बढ़ सकती हैं। अगर आप दौड़ रहे हैं तो यकीनन आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा, क्योंकि दिल को तेज़ी से जिस्म को खून पहुंचाना है। लेकिन वो ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं है। सही। अगर आप सो रहे हैं और आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है तो वो उसकी रिक्वायरमेंट है एनवायरनमेंट की, उस कि ब्लड प्रेशर एक्टिविटी की है। वो लो, तो वो लो ब्लड प्रेशर नहीं है। एक छोटी सी और बात, जैसे आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप कुछ नहीं करते, या फिर जेनेटिक हो गया, या अपने मोटापा बहुत है आपके ऊपर। अच्छा रात भाई, अगर मैं घर पे बैठी हूँ, चले मैंने डायग्नोस नहीं किया और मुझे अचानक मैंने चेक किया और ब्लड प्रेशर हाई था, तो क्या योगा में कोई ऐसी एक्सरसाइज है? तो वो अगर आप हमें बताएं। ना सिर्फ घर की बात है, घर में तो पहली फुर्सत में तो ये कीजिए, अगर आपको लगता है और आपने चेक कर लिया तो कुछ ना कीजिए। आप जो भी घर के बड़े हैं उनको कॉल करें, उनसे कहें जी फौरी तौर पर डॉक्टर को, जीपी के पास जाएं। ठीक है। जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाना चाहिए, नॉर्मल भी 1 महीने में जाना चाहिए। ठीक है। और बच्चों को भी डेंटिस्ट के पास लेके जाना चाहिए। वो पीरियड सही। हमारे जिस्म में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हरारत का एक सिस्टम रखा है। ठीक है। और ये हरारत का सिस्टम जो है ये हमारे लिए ज़रूरी है। इसको आप चाहें तो आत्मा का सिस्टम या रूह का मामला समझ सकते हैं, लेकिन मेडिकल साइंस में हम इसको कहते हैं बॉडी हीट टेम्परेचर। ठीक है। ये बॉडी टेम्परेचर जो है एक मखसूस नंबर है, और वो नंबर अगर लो हो जाए तो बीमार हो जाएंगे, हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, और हाई हो जाए तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अब योग इसको कैसे बताता है? बिल्कुल सिंपल। वो कहता है कि जी आपकी जो नाक की 2 नथने हैं, इसमें जो राइट साइड है ये सूर्य नाड़ी है, यानी ये सूरज का ट्रैक है। सही। यहाँ से जो हवा अंदर जाएगी वो हमारे जिस्म को गर्म कर देगी। ठीक है। लेफ्ट साइड जो है ये चंद्रा नाड़ी है, यानी चांद की ट्रैक है, मून ट्रैक है। यहाँ से जो हवा जाएगी वो कूल कर देगी। ठीक है। लिहाजा इंसानी जिस्म में हर 7 से 5 मिनट, बाद 3 मिनट भी ये जो हमारा कैविटी है ना, ये चेंज होती रहती है। यानी ये थोड़ी सी इधर हो जाएगी, थोड़ी सी इधर हो जाएगी, और ये इसकी एडजस्टमेंट हमारा जो 98.6 टेम्परेचर है उसको मेंटेन करेगी। अब हमने देखा कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया, हमारे अंदर गर्मी हो रही है, तो फौरी तौर पर हमने राइट नोस्ट्रल बंद किया
लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस ली और दोनों से निकाल दी। अच्छा, राइट बंद किया, लेफ्ट से सांस ली और दोनों से निकाल दी। थोड़ी देर में क्योंकि कूलिंग एरिया आपने इफेक्ट कर दिया है तो ब्लड प्रेशर लो होने लगेगा। इसका बरक्स है, लो ब्लड प्रेशर है तो हमने लेफ्ट को बंद किया, राइट से हीट को क्रिएट किया। अब यही समझ नहीं आ रहा, पुप्पो ने ये तो कहा है कि ब्लड प्रेशर है, लेकिन वो एहतियातन नहीं बता रही कि आपको लो है कि हाई है। हाई तो खैर वो देख देख के बता देते हैं सभी को, जब उनका ब्लड प्रेशर हाई तो उस वक्त सबका हाई हो जाता है, तो वो बता नहीं पा रही। तो अगर ऐसी पुप्पो से या पुप्पा से मिल के आप आए हैं तो फिर आपको भी पता नहीं चलेगा कि लो है हाई और तो लेकिन बेहतर है कि चेक करें। कैफियत आपकी थोड़ी सी बदल रही है, आप थके हुए गिरे जा रहे हैं, आप घबराहट हो रहे हैं, आप बेचैनी बढ़ रही है, दिल चाह रहा है इस कमरे से बाहर निकल जाऊं, तो आपने ऑल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग करनी है। ठीक है, मुतबादिल तर्ज तनफ्फुस, सकील उर्दू है, ज़बरदस्त। मुतबादिल तर्ज तनफ्फुस। तो आपने इस तरह रखा, सांस ली, इसको बंद किया, दूसरे को खोला, निकाल दी, फिर यहाँ से सांस ली, इसको बंद किया और यहाँ से निकाल दी। और ये कितनी देर और कैसे करना तक कि आप है मैं settle बता नहीं देता हूँ। यह है सिंपल तरीका। ठीक है, बंद करनी थी नाक, लेकिन एक होती है चुचलाइजेशन, किसी भी चीज़ को ज़रा थोड़ा सा ड्रामाटाइज करना। मैंने उसके लिए एक वर्ड बनाया चुचलाइजेशन। चुचले होते हैं ना, तो उसको ज़रा इंग्लिश में मॉडर्नाइज किया, चुचलाइजेशन। अब मैं इसकी चुचलाइजेशन करता हूँ, ये महंगी हो जाएगी। तो मैंने हाथ को इस तरह बैंड किया, इसका प्याला बनाया, बल्कि मैं इस तरह आ जाता हूँ। अब ब्लड प्रेशर वाला इसको सीखते सीखते मेरे ब्लड प्रेशर में हाई हो जाएगा, ये क्या करूँ, लिहाजा वो हो सकता है सही हो जाए। और एक तरीका ये भी है, कुछ नहीं करें, जल्दी जल्दी सांस, एक नथना बंद करें, एक खोलें, ठीक है, सही। ये करें। अगर ये पता है कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई होता है तो योगा में एक शैताली है। शैताली प्राण बड़ी खूबसूरत प्राण है, ये ऐसी तेज़ी से ब्लड प्रेशर को लो करने लगती है, नॉर्मल करती है, इसको शैताली कहते हैं। ये कूल ब्रीदिंग ब्रेथ है, ठीक है। इसमें थोड़ी सी ज़बान बाहर निकाल के गोल कर ली जाती है, उसके ज़रिए सांस ली जाती है, क्योंकि ज़बान गीली है, वहाँ से जब हवा जाती है तो ठंडा इफेक्ट देती है जिस्म के अंदर, फौरी तौर पे वो ऐसा बदलाव लाती है कि जिस्म का एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ जो टेम्परेचर है उसको नॉर्मलाइज करने लगती है। हमने इस तरह किया, आराम से बैठे, सही है। इनहेल, निकल लिया, सांस जो बच गई थी निकल गई। अब मैं अगर इसको इस तरह डिफाइन करूं तो मैं कहूँगा कि आप पहले ज़बान को गोल करके मुंह से सांस लें, सही, और फिर सांस को निकल लें, और फिर जो बच जाएगी वो निकल जाएगी। सही। लेकिन जब आप बताएं तो क्लियर बता दें, कुछ लोगों को उर्दू के अल्फाज में थोड़ा सा तब्दीली हो जाती है, कैंची और कैंची वाले मामले में। तो आप क्लियरली कहें मैं सांस के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एक स्टूडेंट ने कहा कि मैं आई एम कम फ्रॉम द यूरोप में आई हूँ, तो मुझे थोड़ा थोड़ा उर्दू आता है। तो ये आप मदर इन लॉ को कैसे निकल सकते हैं? मैंने उनको क्लियरली कहा कि मैंने सांस नहीं कहा है, मैंने सांस नहीं कहा, सांस नहीं कहा, सॉरी, मैं वो समझी मदर इन लॉ वाले आप उर्दू बोल रहे हैं, उसको निकल के तो इसलिए क्लियर कर दें कि ये ऐसा है। ये भी हाई ब्लड प्रेशर को, ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए, ठीक है। और दूसरा ऑल्टरनेट ब्रीदिंग, लो ब्लड प्रेशर है, ठीक है, तो आप कपालभाति शुरू कर दें, तो आपका बढ़ता जाएगा। सही। अब ये नाक सही हो रहा है। ये करना कहाँ है? ये घर पे नहीं करना है, ये यहाँ तो जीपी पे जाना था, तो आप योगी के पीछे क्यों पड़ गए? योगा पप्पा जो हैं वो ये नहीं कराएंगे। आपको ये करना है, आप इमरजेंसी में हैं, आप जा रहे हैं, ट्रैवलिंग में हैं, डॉक्टर की अभी मदद नहीं आ पा रही, तब ये आप कर सकते हैं। और या आपके पास कोई योगा टीचर बैठा हुआ है और उसकी निगरानी में करेंगे, ये बड़ी निगरानी में की जाने वाली बात है। ये जो कपालभाति तो देखें, कपालभाति सीखी तो हो जाएगी ना, आप गाड़ी चलाना सीख गए, लेकिन सीखते वक्त तो आप ड्राइविंग लाइसेंस से पहले किसी से सीख रहे थे। और ये नाक से आप इनर बिल्कुल, करें, ये तमाम से ब्लड जोर जोर से पंप करने लग जाएगा आपका हार्ट, तो वो ऊपर आ जाएगी। नमक शक्कर के पानी पीने के बजाय ब्रीदिंग पे तवज्जो दें और डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर के पास जाएं, जीपी की रिप्लेसमेंट नहीं है।